हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 193 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 41,755 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो बेहद श्रिंक होते हुए नजर आए। सिर्फ 50 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हमने देखा, जहाँ KSE ऑल शेयर में हमने सिर्फ 143 मिलियन का काम देखा। और आज की ये जो गिरावट थी, ना ही ये कोई अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी, ना कोई ऐसी जिससे हम लोग को हैरान कुन बात हो। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, हमने अपनी वीडियोस में आपको मुसलसल बताया, एक बार नहीं बताया, बार बार बताया। आपको हम पिछले पूरे हफ्ते बताते रहे कि मार्केट में RSI की बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, मार्केट शॉर्ट ग्राफ में अब डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। मुसलसल कहीं आपको बताते गए मार्केट अपना हाई लगा चुकी है, मार्केट 1700 पॉइंट की तेज़ी कर चुकी है, अब मार्केट अपना लो लगाने आएगी आएगी और आएगी। ये हम मुसलसल पिछले हफ्ते रिपीट करते रहे और आज हमने देखा कि ये कहते कहते मार्केट अब अपने हाई साइड से तकरीबन 700 से ज़ायद पॉइंट गिर चुकी है। ठीक है, और जिसने अब हमारे कहने पे बेचा, तो अब आप देख सकते हैं कि 700 पॉइंट मार्केट अब उस लेवल से नीचे आ गई। और हमारी कोशिश रही कि आपको वीडियोस के थ्रू सही वक्त पे एंट्री और एग्ज़िट करा दिया जाए। आपको बता दिया गया था कि अब एग्ज़िट कर लेना चाहिए मार्केट में, सिर्फ अब आपने इंट्राडे में काम करना है। आपने स्विंग ट्रेडिंग लेकर माल अब नहीं रखना, क्योंकि अब मार्केट हो चुकी है रिस्की, और हमने वही देखा। ठीक है, वॉल्यूम्स भी आज बेहद ही हमें श्रिंक होते हुए नज़र आए और नेगेटिविटी भी अच्छी खासी फैली रही। अगर हम डॉलर की बात की जाए, आज की डॉलर की क्लोजिंग की, तो वो 218 रुपये 90 पैसे के आसपास आज डॉलर बंद रहा। तो तकरीबन डॉलर के अंदर भी एक इजाफा हुआ है, 46 पैसा तकरीबन समझ लीजिए, 0.46 रुपीज़ का इजाफा डॉलर में भी हुआ है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम मतलब कि क्रूड ऑयल को देखते हैं, तो इस वक्त क्रूड ऑयल कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल $85 पे ट्रेड कर रहे हैं, तकरीबन $0.43 पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। साथ ही में गोल्ड को देखा जाए तो $13 पॉजिटिव, तकरीबन $1662 पे चल रहा है। साथ ही में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया की मार्केट को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 491 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही है। बहरहाल ये तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात थी। आज भी अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट का आगाज़ स्लाइटली पॉजिटिव के बाद नेगेटिव ही रहा, और मार्केट ने इनिशियल 41,837 का 830 का लो लगाने के बाद मार्केट में एक बाउंस बैक आया, और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया 41,988 का। और आप लोग को हमने बार बार बताया, जब कभी मार्केट अपने एक लो ब्रेक करने के बाद हाई साइड पे जाए, इट इज़ ऑलवेज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये बार बार हमने बताया, और जो लोग इधर आकर ख़रीद लेते हैं वो एक ट्रैप होता है, इसमें आप अक्सर औकात फंस जाते हैं। और फिर हमने देखा थोड़ा एक रिकवरी जो ये होती है, जो मार्केट ने बेसिकली गिरावट की थी उसके अगेंस्ट से बस ये एक रिकवरी थी, और फिर मार्केट ने वही स्लोली स्टेडली मेल्ट डाउन होती हुई नज़र आई। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखा जाए तो WTL आपका टॉप एक्टिव रहा, 18 मिलियन का काम हुआ WTL के अंदर। फिर नेक्स्ट आपका दीवान सीमेंट हो गया, तो दीवान ग्रुप एक्टिव रहा आज भी, जिसके अंदर दीवान फारूक हो गया, इसके अंदर एक अच्छा काम होते हुए दिखाई दिया। लॉटे केमिकल इसके अंदर अच्छा काम हुआ। हेस्कॉल 5 मिलियन का काम हुआ। TRG में भी देखा जाए तो एक अच्छा हेल्दी काम होता हुआ नज़र आया। सिनर्जी को देखा जाए तो इसके अंदर भी तकरीबन 4-4.5 मिलियन का काम हुआ। नेटसॉल की बात की जाए तो 43 लाख। हम नेटवर्क के अंदर भी 42 लाख का काम हुआ। मुस्बत एक्टिविटीज़ रही, नेटसॉल भी पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, ऑल्दो हाई साइड से हम लोग इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल रही थी। यूनिटी हो गया, GL हाईली नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। टॉप एडवांसेस को देखा जाए तो आपका DFML एक अच्छा लिक्विड स्टॉक है, अच्छा काम हुआ इसके अंदर। ट्राइस्टार पावर इसके अंदर थोड़ा काम हुआ। साथ ही में परवेज़ अहमद कंसल्टेंसी इसके अंदर थोड़ा काम होता हुआ नज़र आया। टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर देखा जाए तो कॉइल बेसिकली इसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी रही, काफ़ी नीचे जाकर बन रहा कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। साथ ही में अगला जो शेयर है वो जी टेक्नोलॉजीज़ का जो बेसिकली राइट शेयर है, इसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी रही। बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स हैं। बहरहाल ये तो मार्केट की परफॉर्मेंस हो गई। अगर देखें टॉप कंट्रीब्यूटर्स को, तो सिस्टम्स मार्केट में टॉप कंट्रीब्यूट करता रहा 24 पॉइंट पे। एंग्रो फर्टिलाइजर, MTL, एबट, JDWS, FML, HMB, थल, FFC, AICL पैकेजेस, हबको, GADT, BAFL और AKBL मार्केट को हाई साइड पर रखते हैं, मार्केट के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी बनाते रहे। जहाँ PSO की बात की जाए तो इसके अंदर आज थोड़ी नेगेटिविटी हम लोग को देखने को मिली। PSO के अलावा भी देखा जाए तो बहरहाल PSO तो आज XY, लेकिन PSO के अलावा अगर आप देखें तो PPL हो गया, तो ऑयल के दीगर जो दूसरे स्टॉक है PPL, OGDC, इनके अंदर नेगेटिविटी बनी रही। इसके अलावा TRG, एंग्रो, पार्क टोबैको, मरी ब्रेवरी, कोलगेट, दाऊद हरक्यूलस पे आपके सीमेंट्स की आवाज़ आते हैं, DGKC, चिराग, यूनिटी,
फिर अब आप देखें तो रिफाइनरीज के अंदर आज काफ़ी नेगेटिविटी रही, NRL, ATRL, PRL, तो इनके अंदर भी थोड़ा प्रेशर बना रहा। फिर BHL और FABL, तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स और गेनर्स हो गए। अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली अब मार्केट के अब क्या मूवमेंट रह सकती है। सबसे पहली चीज़ तो यही देख सकते हैं हम चार्ट पे कि जहाँ की मार्केट है बेसिकली एक तो वॉल्यूम्स इसके अंदर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है, और वीक का पहला हफ्ता भी जो पहला दिन है वो भी आपका नेगेटिव ही बन रहा है। और ये दूसरा मसल सेशन है जिसमें मार्केट नेगेटिव रही। फ्राइडे के दिन भी मार्केट नेगेटिव बन रही, आज भी नेगेटिव ही बन रही है बेसिकली मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में RSI को देखा जाए तो इस वक्त 49 पे मौजूद है। और अगर अब हम आवरली टाइम फ्रेम में मैं आपको ज़रा मार्केट का ज़रा ट्रेंड समझाऊं तो देखिए मार्केट का जैसे पहले भी बताया था, मैं इसको वही बात को वापसी वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट आपकी एक हायर हाई बना रही है, किसमें, आवरली टाइम फ्रेम में। लेकिन पहले भी हमने क्या देखा, जब भी मार्केट रैली करती है एक हाई लगाने के बाद एक बॉटम लगाती है। इस बार भी मार्केट ने वही किया, एक हाई साइड पे गई, अपना एक हाई लगाया, और आपको इधर बताया गया कि मार्केट इस बेसिकली अपना हाई लगा रही है, और उसके बाद चांसेस ये है कि मार्केट अब यहाँ से अपना बॉटम लगाने आएगी। और अब क्या करिए बेसिकली, अब जो मार्केट ने तेज़ी कहाँ से की, मार्केट ने तेज़ी की है तकरीबन 40,752 से, किधर तक की, मार्केट ने 42,450 तक की। तो अब ये जो पॉइंट, ये जो तकरीबन 1700 पॉइंट की तेज़ी की, अब मार्केट उसके अंदर उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर रही है, ठीक है। मार्केट अपने वही न्यू लोज अभी दिए जा रही है, और जो हाइज़ दे रही है अब वो मार्केट लोअर हाइज़ दे रही है। और अगर हम अभी हाई साइड से कैलकुलेट करें तो अभी मार्केट अपने हाई साइड से एग्जैक्टली आज जो लो लगाया वो 722 पॉइंट नीचे का था, तो मार्केट अपना हाई साइड से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। इवन अगर आप अभी आउट टाइम फ्रेम में वो देखेंगे क्या कहते हैं RSI, तो अभी तक RSI तो ओवरसोल्ड पोजीशन में आया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी RSI तो ओवरसोल्ड पोजीशन में आया ही नहीं है। साथ ही में आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो RSI इस वक्त ओवरसोल्ड में, और ओवरसोल्ड के साथ साथ किया है RSI आपका 3 बार ट्रिपल बॉटम लगा चुका है। पहले किधर लगाया, जब ये मार्केट थी अराउंड 41,900 पे, दूसरी बार इसने लगाया जब मार्केट थी 41,831, और अब लगाया वापसी आज जब मार्केट ने भी लो लगाया बेसिकली 41,725 का। तो 100 पॉइंट पे मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ रही है। और अभी आप देख लीजिए तो अब क्या हो रहा है कि आपकी जो मार्केट है वो न्यू लोज दे रही है, लेकिन RSI आपका न्यू लो नहीं दे रहा। अब यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस आने शुरू हो रही है मार्केट में। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोग कूद जाए डायरेक्ट मार्केट में तेज़ी के लिए, ठीक है ना। अभी तो मार्केट अपने आप को नीचे ली तो रिकवर करेगी। जो मार्केट गिरी है, ये 700 पॉइंट गिरी है, तो अपने आप को तो अभी फ़िलहाल सिर्फ मार्केट अपने आप को इनिशियली रिकवर करेगी, तेज़ी तो अभी दूर है, ठीक है ना। वो जब होगा, जब मार्केट अपने आप को वंस अगेन ट्रेंड को पॉजिटिव करेगी शॉर्टर टाइम फ्रेम में इंट्राडे, फिर वो डिस्कस किया जाएगा। अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अभी मार्केट मोस्ट लाइकली अभी सिर्फ रिकवरी तक ही हम लोग को महदूद रहना है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जिन्होंने मेरे कहने पे 42,000 से ऊपर के लेवल पे बेचा है माल, और अब वो स्टॉक्स डिस्काउंट कर चुके हैं, तो अब ये मज़ीद यहाँ से अगर गिरते हैं तो उसके अंदर स्प्लिट मेथड में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी मार्केट में बढ़ती जा रही है, फिर ये एक जो डिक्लाइनिंग ये फॉरेक्स रिजर्व्स है, ये काफ़ी हाईली कंसर्निंग चीज़ है। डॉलर वंस अगेन बढ़ रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा क्रूड ऑयल गिर जाए तो ये पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। FATF की न्यूज़ आनी है, तो काफ़ी कुछ न्यूज़ें हैं जो आनी है मार्केट में, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। बहरहाल ये तो आपको मैंने एक सिचुएशन समझा दी ना। मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में मतलब स्विंग ट्रेडिंग में तो मार्केट पॉजिटिव है आपकी, तो इसका मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स, ठीक है ना। जो सेलेक्टिव स्टॉक्स से मेरा क्या मुराद, जिनका स्विंग ट्रेडिंग में भी उनका भी ट्रेंड पॉजिटिव, उनको देखना चाहिए इस वक्त। उसका हम कुछ स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स भी इंशाल्लाह लेंगे। उससे पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इनिशियल जो लेवल आ रहा है कल के दिन 41,700 का आ रहा है, और अल्लाह ना करे मार्केट इसको ब्रेक करती है, जो चांसेस है, क्योंकि मार्केट अपने लो साइड के पास रही, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट आपकी टारगेट करे किस लेवल को, 41,600 इनिशियली, कौन सा 41,600 का लेवल, और उसके बाद 41,400 का लेवल। 41,600 को देखेंगे तो रिसेंटली और प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले भी रह चुका है। ये जो वेव है बेसिकली जिससे रैली की 1700 पॉइंट, इसका भी गालिबन ये मीन पॉइंट ही शायद बनता है। और उसके बाद जो अगला जो लेवल है 41,400, एक तो ये टेक्निकली एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है, और उसी के साथ अगर बात की जाए तो ये भी रैली का गालिबन
61-62% तक ये बनता है लेवल। तो ये एक रेंज अच्छी रहेगी 41,600 से 400, जिधर आप ये न्यू एक्यूमुलेशन सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस, ठीक है। और आप कह लीजिए ठीक अपने हाई से गालिबन ये होगा 800 से 1000 पॉइंट नीचे। तो अब ये आपको मैंने आपको बिकवाया, तो अब अगर वापसी मौका है वही स्टॉक्स को 800 से 1000 पॉइंट नीचे जब मार्केट आ गए तो उसमें ख़रीदारी करने का। तो ये कि हम रिकवरी की इनिशियली उम्मीद करेंगे, क्योंकि 41,400 के नीचे बहुत बड़ा प्रेशर है मार्केट का। वो पे 4100 से फिर 40,700 आ जाएगा, ठीक है ना। वो पे नीचे के लेवल जाएंगे, वो इंशाल्लाह आपके साथ टाइम बाय टाइम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं अभी ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी, हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। जैसे हमने पहले आपको कॉल दी एग्जिट के, अब इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो रेजिस्टेंस लेवल इनिशियली तो आज का हाई के करीब रहेगा, मतलब 41,900 से 950 आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मार्केट के लिए। तो हाई साइड पे जाती भी है तो इस लेवल को वॉच आउट करना चाहिए। इधर से वंस अगेन सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं 41,900 से 950। इसके बाद जो अगला लेवल आएगा वो 4200, फिर 42,300 और फिर 42,500 का लेवल आएगा। मैं सिर्फ 2 लेवल इस वक्त मार्क कर देता हूँ इधर, क्योंकि मैं इस वक्त इतना दूर मार्केट को जाता हुआ नहीं देख रहा हाई साइड के। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 41,950 900 का लेवल, और एक और जो लेवल है वो 4200 का लेवल, और आखिरी एक 42,300 का लेवल। बहरहाल मार्क तो कर दिया। ये लेवल हाई साइड के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। इन लेवल के साथ काम कीजिए, जो बातें बताई गई उनको गौर कीजिए, उनके साथ काम कीजिएगा। तो अब हम वंस अगेन देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में वंस अगेन अब कब RSI की पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनती है, जैसे पहले नेगेटिव बनी थी। और फिर इंशाल्लाह हम न्यू एंट्री आपको बताएंगे परफेक्ट पोजीशन पे। और मैं ज़रूर कहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा हुआ हो हमारी वीडियो से, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। कल के लिए 41,700 टूटता है तो 41,600 से 400 इनिशियल टारगेट रहेगा। उधर आप इंट्राडे के लिए भी अच्छी मूवमेंट, आप इनिशियली तो इंट्राडे के लिए पिकअप कर सकते हैं अच्छी मूवमेंट्स। लाइक अंदाज़न आप कह लीजिए कि 200 से 400 पॉइंट के लिए आप उधर चेज कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट कल खुलती है हाई साइड पे और हाई साइड से गिरती है तो फिर थोड़ी इंट्राडे पोजीशन नीचे जाकर थोड़ी रिस्की बन जाएगी। बहरहाल वो एक अलग सिचुएशन है। अभी हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है ATRL। ATRL ने हम जानते हैं जिस तरीके से तेज़ी की, वो की भी कहाँ से, इसने तकरीबन 137 के लेवल से कहाँ तक की, 168 रुपीज़ तक। तो एक काफ़ी बड़ी रैली थी, उसके अगेंस्ट इसने कोई करेक्शन नहीं ली थी। आज हमने देखा कि उसने अब करेक्शन भी लेता हुआ नज़र आया है, और करंटली अपने हाई साइड से 5% डिस्काउंट पे तकरीबन 9 रुपये के करीब डिस्काउंट पे आ चुका है। अब जो इसका इनिशियल सपोर्ट लेवल आ रहा है ना, वो 155.50 से 156 रुपये का लेवल है। इनिशियल सपोर्ट लेवल ये रहेगा। क्योंकि अब RSI को भी देखें तो इधर RSI भी आपका क्या कहते हैं ओवरसोल्ड थोड़ी पोजीशन में आ चुका है इंट्राडे पर्पस इस पे। और साथ ही में आप क्या कह सकते हैं कि इससे एक तो बेसिकली एक लो तो ब्रेक कर दिया इससे 15 मिनट में, लेकिन अब जो ये गिरावट की उसके अगेंस्ट एक रिकवरी तो आ सकती है। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि इंट्राडे लेवल्स पे अगर ये अच्छा रिएक्ट करता है 155 156 के लेवल पे, तो एक इंट्राडे पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है ना। और वो भी उसके भी कुछ सर्कमस्टांसेस है, रिसेंट हाई ब्रेक हो, तो इस लेवल पे आप इसको डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। 155 रुपये के लेवल पे, 155 से 156 इस लेवल पे आते हैं इंट्राडे पोजीशन अच्छी मिल सकती है आपको। अल्लाह अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 152 रुपये का आपका नेक्स्ट लेवल होगा, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल तकरीबन 48 रुपये का होगा, 148 रुपीज़ का होगा तकरीबन। और फिर 150 तकरीबन 150 से लेकर 148 50 एक अच्छा आपके लिए लेवल रह सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाने का। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। इस वक्त जो है रैली की उसके एक बेसिकली उसके एडजस्टमेंट कर रहा है बेसिकली है। और RSI में भी काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन में है, तो मोस्ट लाइकली अगर मज़ीद नीचे जाता है तो शॉर्ट एक रिकवरी दिखा सकता है। आप कह लीजिए 1 से 4 रुपये की मूव दिखा सकते हैं इंट्राडे पर्पसेस में आपको। एक कमेंट आया था FFBL के हवाले से, तो आज FFBL को भी हम ले लेते हैं। देखिए FFBL की बात की जाए तो FFBL में आजकल हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स बेहद ही गिर चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिप्रेस्ड वॉल्यूम्स, एक्टिविटी नहीं होती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त भी आज जो क्लोज रहा वो 19.37 पैसे की सतह पे बन रहा है। तो अब वो वॉल्यूम्स भी इसमें आ नहीं रहे। अगर वीकली बेसिस पे देखें तो वॉल्यूम्स जैसे बताया श्रिंक हो चुके हैं। प्रीवियसली भी जब हम देखते हैं यूजुअली
कि इसके अंदर पहले भी जब वॉल्यूम्स कम हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सतह पे हुए थे 12 रुपये के आसपास, और फिर इसके अंदर एक बड़ी रैली बनी। उससे पहले इसके अंदर हुए थे तकरीबन 26 अगस्त 2019 में वॉल्यूम्स कम हुए, उसके बाद एक बड़ी रैली बनी। तो यूजुअली हम ये देख रहे हैं कि जब इसमें वॉल्यूम्स कम हो जाता है उसके बाद एक रैली आती है। अभी इसकी मज़ीद बात की जाए तो अभी इसने बेसिकली एक रैली कहाँ से की थी, मैं सब डिलीट कर दूँ अगर, तो इसने एक रैली की थी 10 रुपये से, कहाँ तक की, तकरीबन 28-29 रुपये तक। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊँ तो इसने की थी तकरीबन 29 रुपये 32 पैसे। उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, एज सच मेजर एडजस्टमेंट जो आनी चाहिए। तो अभी उसकी एडजस्टमेंट ही कर रहा है, और अगर आप इसे अपनी हाई साइड से कैलकुलेट करें तो इस वक्त ये डिस्काउंट पे मिल रहा है तकरीबन 36% के। और इस रैली जो इसने बेसिकली रैली की थी 10 रुपये से, उससे कैलकुलेट किया जाए तो इस वक्त ये अपने 50% ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है। और अब जो ये लेवल है ना 19.5 से 17.5 रुपये का लेवल, ये मुझे लगता है पोजिशनल ट्रेडर्स को टारगेट कर सकता है। पोजिशनल से मुराद जो 1 से 3 महीने तक भी इसको होल्ड रख सकते हैं, 4 महीने तक भी, उनके लिए FFBL अच्छा रह सकता है, अच्छा स्टॉक भी है। और ऑल दो अर्निंग में थोड़ा हम देख रहे हैं डिक्लाइन आया है, क्योंकि पिछले साल जो उसकी अर्निंग आई थी वो तकरीबन गालिबन 7 रुपये पे आई थी, और अभी तक जो 2 क्वार्टर की अर्निंग आई है वो 3 रुपये 14 पैसे तो आई है, लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टर की अर्निंग आई वो काफ़ी डिप्रेसिंग आई है, 67 पैसे ओनली। उससे पहले वाले क्वार्टर में इसे 2 रुपये 37 पैसे है। तो ये एक है कि अर्निंग्स में थोड़ा डिक्लाइन आई, ये एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। और पहले जिस तरीके से पहले ये डिविडेंड दिया करता था उस तरीके से अब ये नहीं देता है। आप देख सकते हैं पहले ही काफ़ी स्ट्रिक्टली डिविडेंड और अच्छा खासा डिविडेंड दे देता था, अच्छी खासी इसकी डिविडेंड यील्ड हुआ करती थी। बहरहाल लेकिन एक है ये, अगर आप कोई लेना चाहता है चांस, मैं कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन 17.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर ले सकता है। बुक वैल्यू वैसे तो अच्छी है, 28 रुपये 25 पैसे की इसकी बुक वैल्यू बनती है। अगला जो स्टॉक है वो है पायोनियर सीमेंट लिमिटेड। तो पायोनियर की बात की जाए तो रिसेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर था। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मुसलसल एक हायर हाई का सिलसिला जारी था। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, जो इससे 61 से रैली की किधर तक 76 रुपये 76 पैसे तक, तकरीबन 76-79 का। तो उसके अगेंस्ट इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं है, तो अभी उसके अगेंस्ट आप कह लीजिएगा एडजस्टमेंट ले रहा है। और अगर अब ये मज़ीद यहाँ से अगर आपको डिप्पे मिलता है, मान लीजिए 69 से 67.50 के दरमियान में, तो इट कुड बी अ गुड बाय। आप इंट्राडे पोजीशन के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग का भी देख सकते हैं, या BTST ट्रेड, तो ये अच्छा रह सकता है। डिप्स पे पायोनियर सीमेंट अच्छा है। चलिए ये थी आज की वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो, जिसके अंदर खैर मुख्तसर तो नहीं थी, लेकिन ये कई चीज़ें बयान की गई और कई स्टॉक्स को डिस्कस किया गया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।